Hello guys, very welcome to my channel. So today I'm going to explain you the very important topic in the solution chapter. Van't Hoff factor. Actually nowadays I'm not getting time, so I'm not bringing any videos, है ना. So मैं इतनी ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, इसीलिए मैं वीडियोस बहुत कम ला पा रहा हूँ. सो राइट नाउ सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. वन मार्कर यू विल सी फ्रॉम दिस टॉपिक. जनरली आता है एग्जाम्स में, कोई भी एग्जाम आप दोगे, वन क्वेश्चन विल बी देयर फ्रॉम दिस टॉपिक. नाउ फॉर एग्जाम्पल सपोज 1 liter solution you have. Okay, in that 1 liter solution, how much this will be dissolved? A solute. How much solute will be dissolved in that 1 liter of the solution? है ना, that is your molarity. What I'm saying, in 1 liter solution, how much solute? First of all, hope you know the all things, meaning of solute and solvent. Suppose for example, sugar water solution, है ना. In that sugar water solution, water is your solvent and solute is the minute particle, है ना. Minute particle, that not minute particle, generally it is minute particle. Solute means basically whose amount will be less in the solution, and solvent whose amount will be more. For example, in sugar water solution, of course water amount will be more compared to sugar, that's why solvent generally amount will be more compared to solute. That is the meaning. And solution is mixture of solute and solvent. And now the thing is that, now suppose for example in that 1 liter solution, how much solute is dissolved is called as molarity. Fine. Molarity. Now you have 3 substance. आजकल ऐसे ये जेई में, नीट में और ये सीबीएसई 12th में भी इस टाइप के क्वेश्चन आने शुरू हो चुके हैं, है ना. 4 सब्सटेंस दे देंगे, ठीक है. पूछेंगे कि कौन सा ज्यादा डिसॉल्व होगा, इसमें कौन सा ज्यादा डिसॉल्व होगा, किसकी प्रेशर ज्यादा होगा, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किसकी ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होगा. ये सभी का एक ही कंक्लूजन है, ये क्या, वैंट हॉफ फैक्टर. ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द आयनिक सॉल्वेंट. आयनिक सॉल्वेंट क्या होता है, जो वाटर में पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाए. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 4 लिख रहा हूँ सब्सटेंस के नाम, उसमें आप देखना है कि कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा, कौन ज्यादा सॉल्युबल नहीं होगा. फॉर एग्जांपल NaCl यहाँ लिख दिया. यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, MgCl2. यहाँ पे लिखता हूँ AlCl3 और यहाँ पर लिख देता हूँ Na2SO4 का होल 3. ठीक है, ये 4 सब्सटेंस लिखा. और अब इसमें मेरा क्वेश्चन ये है, इसमें मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा. सभी का ये क्या कहते हैं, यू कैन से कि मोलारिटी सेम है, एज्यूम एज 1 1 1 1. तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा. तो हम कैसे पता करेंगे किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा. तो इसमें हम देखेंगे, अभी मैंने क्या बोला, वैंट ऑफ फैक्टर किसके लिए होता है, जनरली आयनिक सॉल्वेंट के लिए. तो ये चारों के चारों कंपाउंड क्या है, आयनिक सॉल्वेंट है. जब इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये क्या होगा, ये Na+ और Cl- में क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा. MgCl2 किस फॉर्म में डिसॉल्व होगा, Mg2+ और 2Cl- के फॉर्म में डिसॉल्व हो जाएगा. ठीक है, उसी तरह से AlCl3 क्या हो जाएगा, Al3+ 3Cl-, और ये कितने फॉर्म में डिसॉल्व हो जाएगा. यहाँ पे ये जो लिखा हुआ Na2SO4 होल 3, तो कितना हो जाएगा, Na2SO4 होल 3. तो हमें पता है कि सल्फेट आयन पे चार्ज कितना होता है, -2 होता है. ठीक है, सल्फेट आयन पे चार्ज कितना होता है, -2 होता है. Na2SO4 होल 3 लिखा हुआ है. इट मीन्स अगर इसमें हम देखें तो Na2+ कितना हो जाएगा, Na++SO4 2-. ठीक है, Na2SO4 नॉट होल 3, Na2SO4 ओनली. ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो Na कितने होंगे, 2 Na+ होंगे, इस पे 4 2- दिए, बैलेंस करेगा. तो अभी सभी कंपाउंड में हमें क्या चेक करना है कि जब वाटर में मैंने इसको डिसॉल्व किया तो कितने आयंस यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं. यहाँ पे एक Na+, एक Cl-, यहाँ पे Mg2+ और यहाँ पे 2Cl-. यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, Al3+. तो यहाँ पे 4 फॉर्म हो रहा है, एक एल्यूमिनियम आयन और 3 क्लोरीन आयन. यहाँ पे 2 क्लोरीन और यहाँ पे एक Mg2+. तो यहाँ पे 3 ही है टोटल, 2 और एक ये Mg वाला. यहाँ पे एक ये तो 2 ही हुआ. यहाँ पे 3 और 1 4 हो गया, और यहाँ पे 2 और 1 3 हुआ. तो सब क्या होता है, किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, या मेल्टिंग पॉइंट या ऑस्मोटिक प्रेशर किसकी ज्यादा होगी,
जो मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस वाटर में क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, उसी का प्रेशर, मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होगा। यहाँ पे AlCl3 के केस में 3 क्लोरीन है और 1 एल्यूमिनियम है, तो ये 4 हैं। बाकी के केसेस में क्या है, 2 और 3 है। तो मोर द नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस इन द सॉल्यूशन, मोर द मेल्टिंग, बॉइलिंग, ऑस्मोटिक प्रेशर, दोज ऑल थिंग्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देखोगे जनरली एग्जाम में आता है। तो याद रखना, वेंट ऑफ फैक्टर अगर किसी के दे दिया कि किसका पूछना जाता होगा, सभी की वैल्यू सेम है कोरेस्पॉन्डिंगली, तो डिसाइड किससे होता है, वेंट ऑफ फैक्टर। जितना ज्यादा आयंस प्रोड्यूस होगा उतना ही ज्यादा उसकी ऑस्मोटिक प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट ये सब होगा। तो होप यू गाइस अंडरस्टूड दिस, है ना। ये सब सारे टॉपिक्स को बैठकर बनाइए, गो थ्रू दैट। अब मैं आने वाले कमिंग वीडियोस में मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। सो विल कवर ऑल द थिंग्स इन दैट organic chemistry, whole thing from the scratch I will teach in that, so you don't have to worry about that। मैं क्यों ये सब टॉपिक लाऊं, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इट्स व्हाट यू कैन से वेरी हॉट टॉपिक, है ना। बोर्ड एग्जाम में कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हो तो फिक्स है कि 50% क्वेश्चन विल फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो इन कमिंग सेशन आई विल ब्रिंग दोज ऑल थिंग्स। सो होप यू गाइस लाइक इट and don't waste your time, focus on yourself and be optimistic। So if you like, thank you so for, if you like my videos please subscribe and forward it, है ना। and any doubts you please mention in the comment section। hope you guys understood, है ना। so see you in the next session, till then bye bye।